हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम उन टॉप टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। टिप्स फॉर एसईओ: अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड गोल, रिसर्च कीवर्ड फॉर वेबसाइट एंड एनालिसिस विच वन इज बेस्ट फॉर योर वेबसाइट, do on-page optimization for your website and make it 100% SEO friendly website. Make sure about better user interface and quality content on your website. Create sitemap.xml and robots.txt and upload it at website root directory, then submit it at Google and Bing Webmaster also. Verify website at Google Analytics for all traffic information. दोस्तों, किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और गोल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे WScriptTech की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँगा जहाँ पे WScriptTech की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मान लेता हूँ मुझे इस वेबसाइट का एसईओ करना है, तो इस वेबसाइट का एसईओ करने के लिए मुझे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वेबसाइट एक्चुअल में किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने यूज़र को। जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये वेबसाइट ये नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, देन मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस रीज़न में एक्चुअल में WScriptTech चाहता है कि वो टॉप लिस्ट पे आए। जैसे कि क्या WScriptTech चाहता है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर पे, या फिर WScriptTech चाहता है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन राजस्थान पे, या फिर WScriptTech चाहता है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया पे। यानी क्लाइंट का एक्चुअल में रीज़न, टारगेटेड रीज़न कौन सा है जिस रीज़न में क्लाइंट चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप पे आए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है किस स्पेसिफिक वर्ड या किस स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर WScriptTech चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप पे आए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एज अ सर्च इंजन अगर यूज़ लूँगा तो वह है गूगल, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला सर्च इंजन है। अब मान लेता हूँ मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यानी कि WScriptTech की रिक्वायरमेंट है कि वो इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, इस स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता है। तो बेसिकली एसईओ क्या कहलाता है? किसी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को टॉप लिस्टिंग कराना एसईओ कहलाता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। और ये जो स्पेसिफिक क्वेरी है इसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कीवर्ड। तो एक्चुअल में क्लाइंट के ऐसे कौन से कीवर्ड है जिनके बिहाफ पे वो अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना चाहता है या टॉप लिस्टिंग में लाना चाहता है, तो ये जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मान लेता हूँ मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी, एसईओ सर्विसेज कंपनी एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी। एंड मेरे क्लाइंट का जो टारगेटेड रीजन है वो है जोधपुर, राजस्थान एंड इंडिया। तो ये 3 टारगेटेड है मेरे क्लाइंट के, एंड ये 6 सर्विसेज है जो कि मुझे मेरे क्लाइंट के लिए यूज़ करनी है एसईओ के अंदर, और इन सर्विसेज को लेके मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए उनकी वेबसाइट टॉप पे लानी है। अब किस कीवर्ड पे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए ये मुझे जज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं रिसर्च करूँगा कीवर्ड्स के बारे में कि मेरे क्लाइंट के लिए कौन से कीवर्ड बेस्ट रह सकते हैं या कौन से कीवर्ड से सबसे ज़्यादा उसको रेवेन्यू मिल सकता है, एंड देन एनालिस करूँगा जितने नंबर ऑफ कीवर्ड मैंने रिसर्च किए उतने नंबर ऑफ कीवर्ड में से कौन से ऐसे कीवर्ड है जिनको मुझे टारगेट करने ज़रूरी है। और इनके लिए मुझे जो सबसे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है वो है गूगल का एडवर्ड टूल। गूगल एडवर्ड टूल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के लिए या जो WScriptTech या जो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है उनके लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ, यानी जो कीवर्ड मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट हो सकते हैं उनकी रिसर्च करूँगा, एंड जितने नंबर ऑफ कीवर्ड मैंने रिसर्च किए उनमें से मैं फिर एंड में टारगेटेड कीवर्ड निकालूंगा कि कौन से कीवर्ड मेरे क्लाइंट के लिए टारगेटेड हो सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है और उनको कैसे सेलेक्ट करना है अपने क्लाइंट के लिए, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस इन सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन वीडियो बना रखा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाए एंड कैसे उसके लिए टारगेटेड कीवर्ड फाइंड किए जाए। उसके बाद आता है डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर वेबसाइट एंड मेक इट 100% एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। दोस्तों, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन 2 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है जो कि हम एसईओ के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो टॉप पे आती है। उनमें एक आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपकी जो वेबसाइट है या आपके जो क्लाइंट की वेबसाइट है
उसको कम्प्लीटली एसईओ फ्रेंडली बनाना, यानी सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ढालना। सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी सर्च इंजन जिसको हम टारगेट कर रहे हैं जैसे गूगल, याहू, बिंग, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली एसईओ फ्रेंडली बनाना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। एंड इसमें क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, किस टाइप के रिव्यूज होने चाहिए, कितने कौन कौन से टैग्स का ऑप्टिमाइजेशन करना है, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, ये सारा का सारा आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इन हिंदी पार्ट 4 के वीडियो के अंदर एंड साथ ही साथ टैग ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ इन हिंदी पार्ट 6 के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से एक कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाई जाए ताकि हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर रखा है तो काफ़ी हद तक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद आता है आप श्योर हो जाइए कि आपका जो यूज़र है उसको एक बेटर यूज़र इंटरफेस मिले और आपकी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट हो। बेटर यूज़र फिर इंटरफेस से मतलब यह है कि यूज़र है आपकी वेबसाइट पे है, मान लेता हूँ किसी भी क्वेरी के ऊपर या किसी कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे आ रही है और उस रैंकिंग के बिहाफ पे यूज़र मेरी वेबसाइट पे आता है, लेकिन मेरी वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ही गंदा है और साथ ही साथ वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, किसी भी वेब पेज को मैं इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इजी टू यूज़ नहीं है, तो मेरा वो यूज़र कभी भी मेरी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा। तो कहने का पर्पस ये है कि आप अपनी वेबसाइट को 100% ऑन पेज कर रहे हैं, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है, यानी आपका जो यूज़र जो फील कर रहा है वो अच्छा फील करे और आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस अच्छा हो। एंड उस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, या चाहे किसी भी तरह का वीडियो या कोई भी इंफोग्राफिक्स इमेज क्यों ना हो, तो आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, 100% क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और यूज़र को इजीली समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र को अच्छा फील करा सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर रुकेगा। लुक एंड फील एनालिसिस नाम से एक एसईओ जो वीडियो हम इसके बाद लॉन्च करेंगे, जिसमें कम्प्लीटली आप ये जान पाएंगे कि आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस कैसा है होना चाहिए एंड आपकी वेबसाइट में किस टाइप का क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो आप ये हमेशा श्योरिटी रखिए कि आपके यूज़र को अच्छा फील हो, अच्छा यूज़र इंटरफेस मिले और आपकी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट हो, यानी कि जेन्युइन कंटेंट एंड विथ कीवर्ड का यूटिलाइजेशन होकर। फिर बात करते हैं sitemap.xml एंड robot.txt। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का जैसे ही आपने ऑन पेज कंप्लीट किया एंड आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल आपने रीराइट कर दिए, उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए एक XML साइट में बनाएं और ज़रूरत पड़े तो robot.txt फाइल भी बनाएं एंड इसको अपलोड करिए अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में और इसको सबमिट करना होता है आपको गूगल के वेबमास्टर में। और साइट मैप कैसे बनाया जाता है, साइट मैप robot.txt कैसे बनाई जाती है, साइट मैप एंड robot.txt गूगल वेबमास्टर में कैसे सबमिट किए जाते हैं और गूगल वेबमास्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अलग अलग वीडियोस में इनको एकदम डिटेल में डिस्क्राइब किया गया। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट के लिए आप साइट मैप बनाएं, ज़रूरत पड़े robot.txt बनाएं एंड इसको अपलोड करिए अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में, यानी कि आपका जो डोमेन है जस्ट फॉर एग्जांपल wscubetech.com/ जो भी आपका साइट मैप का नाम है वो एंड XML फाइल, यानी आप अपनी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी के अंदर इन दोनों को अपलोड करिए और फिर इसको सबमिट करिए गूगल के वेबमास्टर के अंदर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल के वेबमास्टर में सबमिट करके या फिर बिंग के वेबमास्टर में भी सबमिट करके क्रॉल से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिसकी आपको एसईओ करने के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी। इवन बैकलिंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट की क्या एवरेज पोजीशन है, कितने यूजर्स ने उसको देखा, कितने उन्हें क्लिक किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल के वेबमास्टर में मिल जाएगी। साइट मैप एंड robot.txt अपलोड करिए अपनी वेबसाइट पे एंड इसको सबमिट करिए बिंग एंड गूगल के वेबमास्टर में। फिर ट्रैफिक से रिलेटेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका यूज़र किस कीवर्ड से आया, किस वेबसाइट से आया, कौन सा सर्च इंजन को यूज़ करते हुए आया, आपकी वेबसाइट के किस कीवर्ड के थ्रू वो आया, कितनी देर रुका, सोशल मीडिया से आया तो कौन से पेज पे गया,
फर्स्ट पेज होम पेज से आके फिर कौन से पेज पे गया, कब उसने ड्रॉप आउट किया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रैफिक से रिलेटेड मिलती है गूगल एनालिटिक्स में। तो अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में सबमिट करिए एंड ट्रैफिक से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन पाइए जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान। कितने नंबर ऑफ सेशन, कितने नंबर ऑफ यूज़र, कितना एवरेज लिखे, कितने नंबर ऑफ पेजेस देखे, कितने नए थे, कितने पुराने थे, हर एक ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी गूगल एनालिटिक्स में। और ये भी आप डिटेल में देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि गूगल एनालिटिक्स में कैसे वेबसाइट को वेरीफाइड करें एंड कैसे गूगल एनालिटिक्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ लें, ये आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारे इन वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। टिप्स फॉर एसईओ कंटिन्यू। Place your local business at Google Business. Increase your website online reputation through all possible methods. Do off-page optimization for your website with all targeted keywords. Increase quality and strong backlinks for several websites. Do content marketing with article and blog. Time to time monitor your website working strategy. दोस्तों, अगर आपका बिजनेस लोकल एरिया में आप फैलाना चाहते हैं, मान लेता हूँ मेरा एक बिजनेस है जो लोकल एरिया में मुझे प्रमोट करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं फिर WScriptTech की बात करूँगा। WScriptTech वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, आईफोन एंड्रॉयड एसईओ आईफोन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, एसईओ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है एंड वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है। अब वो प्लेस्ड है जोधपुर के अंदर। जोधपुर यानी कि लोकल बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो WScriptTech को अगर मुझे लोकल बिजनेस के तौर पे हिट कराना है तो मैं अपनी वेबसाइट को गूगल प्लेसेस में सबसे पहले रजिस्टर कराऊंगा एंड वेरीफाइड कराऊंगा कि मेरी वेबसाइट फिजिकली कहाँ प्लेस है। इससे ना केवल मुझे गूगल प्लेसेस के थ्रू लोकल जो मेरा बिजनेस है या लोकल एसईओ है उसमें हेल्प मिलेगी, बल्कि मुझे ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। अब गूगल प्लेसेस पे अपनी वेबसाइट कैसे हिट सबमिट की जाती है वो आप यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो उस पर देख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को लोकल बिजनेस, जैसे मेरे वेबसाइट का लोकल बिजनेस हो तो मैंने उसको गूगल प्लेसेस पे या गूगल बिजनेस पे सबमिट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ानी, यानी कि आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन कितनी अच्छी है, किस लेवल की है, यानी कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो कितने हैं। आपका यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आए, आपको सर्विस देने से पहले वो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक करेगा। जैसे कि ऑनलाइन आपको रिव्यूज़ कितने मिले, आपकी रेटिंग कितनी है, किस यूज़र ने आपको क्या रिव्यूज़ दिया, इवन आपके जो ऑफिशियल अकाउंट्स है जैसे कि आपका ऑफिशियल अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस एंड अदर स्पेशली यूट्यूब चैनल भी वो देख सकता है एंड वहाँ चेक करेगा आपके फेसबुक चैनल पे आप कितने एक्टिव हो, आपको कितने रिव्यूज़ मिले हुए, आपके ट्विटर जो है अकाउंट है उस पर आपके कितने फॉलोवर्स हैं एंड ऑल। यानी हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र आपको बिजनेस देने से पहले चाहता है वो सब कुछ चेक करेगा। यानी आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाने की भी ज़रूरत है एंड डिटेल में इसको कैसे बढ़ाते हैं वो भी आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो लॉन्च है उस पर देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं टारगेटेड कीवर्ड के साथ में, यानी कि इन शॉर्ट मैं कहूँ तो अपनी वेबसाइट का ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं आपके सेलेक्टेड या टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ जिनके ऊपर आपको अपनी वेबसाइट टॉप पे लानी है एंड उन्हीं टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक बनाने या फिर स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बनाने ताकि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग कर सके किसी भी सर्च इंजन पे। बैकलिंक यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर प्लेस होना। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक उसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे बैकलिंक बढ़ाए जाते हैं, किस टाइप से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और बैकलिंक की क्या क्या टेक्निक्स है वो सारे भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ताकि आपको इजी रह सके कि किस तरह से आपको बैकलिंक बढ़ाना है एंड कैसे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है अपनी वेबसाइट के लिए। देन मुझे करना है कंटेंट मार्केटिंग विथ आर्टिकल एंड ब्लॉग। आप जरूरी नहीं आर्टिकल और ब्लॉग के साथ ही अपनी वेबसाइट की कंटेंट मार्केटिंग करें, बल्कि आप ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ ले सकते हैं जैसे इमेजेस, वीडियो शेयरिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब कुछ टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस सब कुछ कंटेंट के अंदर आता है और इनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग कैसी की जाती है, आर्टिकल एंड ब्लॉग किस टाइप से क्रिएट किए जाते हैं, क्या राइटिंग एक्चुअल में किस लेवल की आपको ब्लॉग और आर्टिकल लिखने होते हैं, ये सारे भी वीडियो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से मुझे कंटेंट मार्केटिंग करनी होगी।
एंड सबसे एंड में मैंने ये जो सारा कुछ किया है, मैंने जो सारा काम किया है, जो भी वर्किंग की है, ये सारा कुछ मुझे टाइम टू टाइम मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप पे जा रही है या मेरी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो रही है। क्या जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो सही लेवल पे जा रही है या मैं इसको और अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूँ। तो ये सारा कुछ मुझे अपनी वेबसाइट के लिए टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप कब अपने काम या कब अपनी स्ट्रेटेजी को मॉनिटरिंग करें। तो आपको करना ऐसा है कि आप अपने वेबसाइट को अपनी वेबसाइट को है लाइव करिए, देन उस वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करिए, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन एंड ऑल सब कुछ करके आप अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट मार्केटिंग टाइम टू टाइम करें, ताकि आपकी वेबसाइट की जो है गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए टॉप रैंकिंग आ सके। तो इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए, और आप साथ ही साथ हमें इन सोशल अकाउंट पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।